जन्नत का एहसास है हिमाचल, हर किसी के लिए खास है हिमाचल। देवी देवताओं का आवास है हिमाचल, हम सबके दिल के पास है हिमाचल। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं नमस्ते हिमाचल और मैं हूं आपके साथ मेघा शर्मा। दोस्तों, कहा जाता है जब तक संस्कृति है तब तक आस है, संस्कृति के बिना मानवता का विनाश है। और जब बात आती है हमारी विशुद्ध लोक संस्कृति की, तो हमारी विशुद्ध लोक संस्कृति हमारा मान है, अभिमान है, हमारी पहचान है। और आज के इस अंक में हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है वो एक ऐसी ही विशुद्ध लोक संस्कृति के संरक्षक में से एक है। अपर महासू की एक खूबसूरत आवाज़ और बहुत ही उम्दा कलाकार केवल राम बस्टा जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। धन्यवाद जी सर, आपसे जो बहुत सारी बातचीत करेंगे, हम आपके बहुत सारे गाने सुनेंगे, लेकिन दर्शकों आज इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं भगवान के ध्यान से एक खूबसूरत भजन के साथ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।
जी हाँ दर्शकों, जिस तरह से प्रत्येक शुभ कार्य की शुरुआत भगवान श्री गणेश के ध्यान से होती है, उसी तरह से आज हमारे कार्यक्रम की शुभ शुरुआत हो चुकी है। और आज का कार्यक्रम बहुत ही खास, बहुत ही शुभ, बहुत ही स्पेशल होने जा रहा है, क्योंकि आज स्टूडियो में मौजूद है केवल राम बस्टा जी। सर कैसे हैं आप? ठीक है जी, बहुत बढ़िया जी, तो कार्यक्रम नमस्ते हिमाचल है और नमस्ते हिमाचल कार्यक्रम को लोग बहुत पसंद करते हैं। और आपका एक गाना है मेरे या हिमाचला, आप उससे भी अगर आगाज कर देंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। बिल्कुल जी। तो सबसे पहले मैं नमस्ते हिमाचल के कार्यक्रम के माध्यम से सभी दर्शकों का नमस्कार करता हूं जी। उसके बाद मेरा हिमाचल मेरी अपनी कंपोजिशन थी जी हाँ जी, उसको गुनगुनाऊंगा। बोलो हट तो मेरी आही में चोला हट मेरी याद शारे, मेरी याद शाही में चोला हट मेरी याद शारे। बोला मारे तो जानी लोग करोले खेतीरा पेशारे, खेतीरा पेशा हिमाचला करो खेतीरा पेशारे। अरे वाह, बहुत ही खूबसूरत। तो आपके जीवन के पहले अध्याय से शुरू करते हैं। आज आपका एक नाम है, एक पहचान है, हिमाचली म्यूजिक इंडस्ट्री में आप पिछले 30 वर्षों से लगभग काम कर रहे हैं। लेकिन बचपन के बारे में अगर बात करना चाहे तो क्या कुछ याद करते हैं आप? देखो जी, मेरा जी बचपन से मेरा जो है शुरू से ही बचपन से ही मेरा जो है संगीत में पता नहीं क्यों रुझान इतना गया। बचपन से ही किसी ज़माने में रेडियो का वो किसी रेडियो चलता था किसी ज़माने में, तो रेडियो से जो है मेरा बड़ा लगाव रहता था जी। सोते वक्त भी रेडियो जो है सराहने में रखना। कोई कार्यक्रम जैसे खासकर जो पहाड़ी मासवी हमारे जो कार्यक्रम होते थे तो उसमें मैंने हर टाइम नोट किया होता था कि इस बजे ये गाने आने, इस बजे ये गाने आने, तो मैं उसी में जो है मगन रहता था रेडियो में जी। तो उसी से जो है मेरे पूरा जुनून मेरे को रेडियो से ही पड़ा संगीत के बारे में। अच्छा, तो हाँ जी, आपको अपना बचपन ये याद आता है जी, कि जी, जी। रेडियो हमेशा सिरहाने के पास, तकिए के जी, पास जी, होता था। जी, जी, जी। घर पे कोई गाता था बचपन में? किस तरह का माहौल था, किस तरह का घर परिवेश से तो था? दरअसल वैसे कोई था ही नहीं इस लाइन में, ना कोई गाते थे ना मेरे पता नहीं कहाँ से रुचि आ गई इसमें। फिर मैं अपनी आवाज़ भी सुनता था गा के, जब बच्चा था तो मेरे को अपनी आवाज़ अच्छी लगती थी। तो एक टाइम ऐसा करता था मैं इस तरह से हाथ इस तरह से गाता था और अपनी आवाज़ को इस तरह से कान में सुनाता था। अरे! मेरे को अच्छी लगती थी अपनी आवाज़, तो उसमें मैंने सोचा कि भाई नहीं मैं कर सकता हूँ इस लाइन में, मैं इसमें आगे मैं इसी में चल रहा। मैंने इधर उधर कहीं जाने की नहीं सोची, किसी भी फील्ड में नहीं जाने की सोची, मैं इसी में जुड़ा रहा संगीत में बचपन अच्छा, से ही। तो हाँ जी। बचपन से ही जुनून था, जी, जी। रेडियो सुनते आए थे। जी, जी। तो जैसे जैसे बड़े होते गए तो आपने कब सोचा कि इसमें करियर बनाना है? वो बचपन में सोच लिया था कि देखो ऐसा जी, कुछ होता नहीं है? ऐसा कुछ नहीं जी। मैं जैसे अब बचपन में तो इन चीज़ों में ध्यान नहीं होता कि कैरियर में क्या करना, मैंने जी। कैसा। बचपन में तो मैं चलो इसी में जैसे प्राइमरी का छात्र रहा, फिर आगे मिडल में गया तो वहाँ हमारे पीटीआई सर कृष्ण लाल जी थे, उन्होंने मेरे को जो एक स्पोर्ट्समैन के लिए वॉलीबॉल की फील्ड में खेल दिया कि भी तू वॉलीबॉल खेलेगा, हाइट अच्छी है। तो मैं एक वॉलीबॉल का अच्छा स्पोर्ट्समैन रहा जी। जी। तो उसके बाद मैट्रिक करने के बाद मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रोडू गया, तो वहाँ मैं खेलता भी था लेकिन जुनून संगीत का चढ़ा था, पर माहौल नहीं मिल पा रहा था। तो वहाँ से मैं माइग्रेशन करके मैं सरस्वती नगर कॉलेज गया जी। अच्छा। वहाँ +1 2 से म्यूजिक था और फिर मैं उसमें +2 में वहाँ से की और उसके बाद मैं 3 साल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सीमा मिल गई। वहाँ हमारे डॉक्टर गोपाल कृष्ण भारद्वाज थे, उनकी संगत रही। उन्होंने मतलब ये मेरी 1998 की ग्रेजुएशन है, तो 3 साल तक मैंने उनके पास सीखा। मेरी एक ये थी कि भाई मैं चाह रहा था एक म्यूजिक प्रोफेसर बनना, मगर मेरी पकड़ क्लासिकल में नहीं थी। अच्छा। जुनून चढ़ा था एक पहाड़ी में। हाँ जी, उससे मैं थोड़ा हट गया, पर मेरा म्यूजिक में था। बाकी इधर उधर करने की मैंने कहीं नहीं सोची, जॉब की सोची तो मैं इसी फील्ड में सोची थी। अच्छा। लेकिन मेरी क्लासिकल में पकड़ नहीं रही जी। तो वो अर्जुन के वो तीर की तरह, वो मछली की आंख में आपका वो निशाना जी, जी, था। जी, और जी। जैसे आपने कहा कि माहौल नहीं था, हाँ जी, हाँ जी। उसके चलते आपने माइग्रेशन करवाई हाँ जी, हाँ और जी। आप गुरु के सानिध्य में जी, जी, रहे। जी।
तो किस तरह का माहौल मिला उस टाइम जब आपने जो है अपनी माइग्रेशन करवाई, आपने संगीत की शिक्षा लेनी चाहिए, और आप जैसे बताते भी है कि क्लासिकल में उतने अच्छे नहीं हाँ थे, जी, हाँ जी। तो गुरु से डांट तो पिटती ही होगी। जी, जी। तो थोड़ा कुछ याद करते हैं आप, क्या तो कुछ याद करते हैं जो गुरु उस के बारे टाइम में? तो अभी उन्होंने तो सिखाना था कि हमारे को पकड़नी थी शास्त्रीय संगीत में, राग चलते थे। तो राग में कभी उसमें आलाप चलते थे, कभी जी। ताने चलती थी, कभी आरोप अवरोह चलता था। तो हम सुनते थे कि हम तो गलत लाइन में फंस गए, हम तो ये चीजें गाते थे, इसमें तो ये चीजें है। तो फिर वहाँ अब सब्जेक्ट के तौर पर पास होने के लिए तो फिर वो उसमें पकड़ थोड़ी मती बढ़ानी पड़ती थी, लेकिन बाकी ऐसा पकड़ नहीं रही मेरी क्लासिकल में। जी। हाँ जी, हाँ जी। तो क्लासिकल में पकड़ नहीं थी, पर फिर भी आपके इरादे मजबूत थे कि मैं जी, जो जी। पहाड़ी म्यूजिक इंडस्ट्री में तो जी, जी, अपना जी। नाम जो है जी, जी। एकदम लगा के रहूंगा, छुपा के रहूंगा। बिल्कुल। तो आपकी पहली एल्बम की बात की जाए तो किस तरह से, वो किस तरह का एक्सपीरियंस था? पहली एल्बम थी जी मेरी, ये दिल मांगे मोर टाइटल था उसका। अच्छा। तो वो मैंने ऐसे में घर में गुनगुनाता था, उसका मैं ऐसे ही वो किया, मैं कि चलो देखते हैं निकालते क्या। मेरा एक प्रोड्यूसर था, राजेश जिंटा नाम था उनका। अच्छा। तो हमने यहाँ क्या वो कहते कच्ची घाटी में रिकॉर्ड की हो। उसमें गाने अच्छे थे, म्यूजिक अच्छे थे, लेकिन वो उतना कैसे ज़्यादा चला नहीं है। तो उसके बाद मैं लगे रहा इसमें। अच्छा। हाँ जी, मैंने हिम्मत नहीं हारी कि भाई चलो एक न दिन तो कामयाबी मिल जाएगी। जी। तो उसके बाद मैं लगे रहा जी, लगे रहा 1995 में की थी मैंने वो। अच्छा, उसके बाद जो है 2008 में मैंने एक कैसेट रिकॉर्ड किया था रामपुर में सुरेंद्र नेगी जी के पास। जी। जी। तो उस कैसेट में बिना इससे गया था मैं, क्या कहते तैयारी त्यूरी मेरी कुछ नहीं थी। जैसे मैं वहाँ गया जी, तो मैंने रिकॉर्ड किया एक टावर लागो बाउंड वाला गाना वहाँ। तो फिर घर आया, मैं घर से मैंने और 2-4 गाने और लिख के ले गया, मैं जी, तैयार जी। करके ले गया। तो वो मास्टर मेरा वहाँ 9 महीने तक पड़ा रहा। मेरे पास प्रोड्यूसर नहीं था उस टाइम। तो 9 महीने के बाद मैंने जब मास्टर मार्केट में उतारा, तो उस कैसेट ने इतना धूम मचा दिया कि मैं कैसेट की सप्लाई नहीं कर पा रहा था पूरी अरे वाह। मार्केट में। खैर उसके बारे में हम बात करेंगे, पर हम आपकी पहली एल्बम का यहाँ पे जिक्र करना चाहेंगे। चली ना चली वो हाँ अलग जी, बात है, हाँ जी, लेकिन हाँ जो पहली चीजें होती है हाँ वो जी। एक्सपीरियंस तो यादगार Experience, रहा बिल्कुल, ही होगा आपके बिल्कुल लिए, जी, और बिल्कुल। सीखा भी बहुत कुछ होगा। जी। तो उस पहली एल्बम से कोई गाना जो आपको पसंद हो और आप थोड़ा सा गुनगुना दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। उठ गे सुंदला बे लागे है बेरा चो, उठ गे सुंदला लो, उठ गे सुंदला बे लागे है बेरा चो, उठ गे सुंदला लो। दोती डेउले चांबे कुखड़ूरी बचो, दोती डेउले लो, दोती डेउले चांबे कुखड़ूरी बचो, दोती डेउले। इस तरह का था जी। अच्छा, तो उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट एल्बम थी वो थी सुरेंद्र नेगी जी, जिसने जी, जी। जिन्होंने उसका, म्यूजिक दिया था। वो चांद कहाँ टाइटल था उस कैसेट का। अच्छा, वो चांद जी। कहाँ। तो वो काफी ज्यादा पसंद की लोगों ने, और जैसे आपने बताया कि 9 महीने वो पहले तो पड़ी पड़ी रही, रही बिल्कुल जी। तो बड़ा इंतजार हुआ, हाँ फिर जी, हाँ जाके वो आगे काम बढ़ा। हाँ जी। तो वो लोगों ने बहुत पसंद की, तो कोई एक गीत उसका भी आप अगर सुना दे। बिल्कुल जी। ये हिट राजी गाना मेरा, उसका कैसेट का पहला गाना था ये। जी। तो टाउरे लागो बोनो दो पांचीरो खेलो, चूंके परिथे दुए ताती तावीरो तेलो, चूंकिए थागे गागरो पेरिथिए लोटा, बाईदा पोड़ा केसरी पानीरा चोटा। ये गाना थे, उसमें बहुत सुपर, आज तक बजता शादी में जी, गाना। बिल्कुल हाँ जी। बिल्कुल। तो इसकी अगर बात की जाए, आपने 1995 से शुरू किया था, और पहली कैसेट नहीं चली, फिर आपने फिर हिम्मत रखी। लेकिन बात की जाए प्रेरणा की, कि प्रेरणा किससे मिली आपको कि मुझे इसी में जाना है? वो खुद ही से ही था, बचपन से जुनून तो हमें पता चल गया कि जुनून बहुत था। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन कुछ लोग रहे होंगे जिनको उसमें सुनते होंगे असल आप। जी, अब मैं रेडियो से सुनता था गाने को, उसमें अपर मासी की हमारी एक शांति देवी थी। अच्छा। तो शायद आज तो बेचारे नहीं है, और ये एक मठराम जी थे उधर ननखड़ी साइड के, तो उनसे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ उनके गानों से। जी। जब उनके गाने आते थे तो मैं बिल्कुल सुन पड़ता था उनके गाने सुनने के जी। लिए, बिल्कुल
उनके गाने से मैं बहुत ही प्रभावित हुआ, लेकिन मेरे आइडल भी हो ही रहे जी। अरे हाँ जी, वाह, हाँ जी। बहुत ही खूब। तो आपसे हम लाइव बहुत सारे गाने सुनेंगे, लेकिन जी। उससे पहले आपके गाने की एक छोटी सी झलक हमारे दर्शकों के नजर। जी हाँ दर्शकों, ये देखिए आपने इनके गाने की एक छोटी सी झलक। तो जैसे आप बता रहे थे कि ये गाना बहुत हिट हुआ और लोग आज भी सुनते हैं, और इतनी खूबसूरती से उस टाइम इसको फिल्माया गया था। हाँ जी, हाँ जी। और आप भी इसमें एक्ट करते हुए नजर आए हैं। तो अभी सोचा है कुछ जो नए गाने आएंगे, कुछ खुद एक्ट करेंगे, कुछ इस तरह के कुछ प्लान्स हैं आपके? नहीं, इस तरह तो कुछ नहीं था जी। ये तो मैंने आगे कुछ फिल्माने के लिए तो सोचा था, जी। मगर एक्ट के लिए किसी को सोचा था। अब बढ़ती उम्र के साथ अब ये चीज़ें भी नहीं कर पाऊंगा। जी। हाँ जी, हाँ जी। बढ़ती उम्र की बात नहीं है सर, आपके जो गाने हैं वो सब सुनते हैं और आज भी आप एकदम फिट नजर आते नहीं, हैं। वो फिल्माने के लिए कह रहा ना मैं। जी। चलो चलो देखते हैं, कोशिश करेंगे। कोशिश हाँ जी, करेंगे। हाँ जी। जी सर, जैसे आपने बात की कि आप कोशिश करेंगे, हाँ और जी। आपने एक लंबा सफर देखा है, हाँ जी। बदलता सफर देखा है, कैसेट से लेके, और अब तो सोशल मीडिया का जमाना है। बिल्कुल, अब तो आप चंद लाइंस भी गुनगुना देंगे, लोगों को पसंद आ गई तो वायरल हो जाता है। तो किस तरह से देखते हैं आप कि कितना कुछ बदला है? देखो जी, बदलाव बहुत आया है। मैंने अपने लाइफ में एक ज़माना रेडियो का देखा था, जी। तो उसके बाद कैसेट का ज़माना आया, उसके बाद वो सीडी प्लेयर आए थे, MP3 चलती थी, तो उसके बाद आज सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है। ये चीज़ें देखी मैंने, लेकिन हर ट्रेंड जो चलता है, लेकिन अब अपना इंजॉय हर चीज़ में पाया मैंने। जी, हाँ जी। बहुत ही खूब। तो बात की जाए, आप लिखते भी हैं, अपने गाने आप लिखते हैं, तो जुनून था गाने का बचपन से, तो जी। लिखने का भी शौक क्या बचपन से था या नहीं, समय के ऐसा साथ? कुछ नहीं जी। पता है, एक बारी क्या हुआ, हमारे गांव में एक्सीडेंट हुआ किसी का, हमारे अच्छा। फैमिली से थे, जी। तो उनकी डेथ हो गई, वो गार्ड थे। तो मैंने कोशिश की फर्स्ट टाइम उनके गाने लिखने की। अच्छा, पहला गाना वो लिखा हाँ जी। आपने? तो जैसे वो गाना लिखा मैंने, वो भी मेरा इसी कैसेट में था। वो गाना बहुत सुपरहिट रहा मेरा। उसके बाद मेरे पास जो है दूर दूर से फ़ोन आने लगे, दूर दूर से लोगों के गाने आने लगे जी। कि भाई ये अच्छा लिखता है, ये अच्छा गाता भी है। जी। तो उसके बाद मेरे पास आज तक इतनी भीड़ सारी गानों की पड़ी है। उसके बाद कहीं डेथ हो रही है, किसी की कोई ट्रेजेडी घट रही है, कोई बीमारी से किसी की मौत हो रही है,
तो मेरे पास मतलब चला रहता गानों का ही, चला हुआ है आज तक भी। तो पहला गाना जो आपने लिखा था वो एक डेथ सॉन्ग था। डेथ सॉन्ग था जी। तो रोशन लाला हाँ जी, गाडा हाँ ही जी, वो गाडा पहला रोशन लाला, गाना हाँ जी, था। हाँ जी। तो आप एक मेरे ख्याल से पहले ही इस तरह के गायक होंगे या लिरिसिस्ट होंगे हाँ जी। जो डेथ सॉन्ग भी लिखते हैं हाँ जी, जी। और लोग सुनते हैं उनको, हाँ जी। डीजे पे बजते हैं हाँ वो। जी। तो 2 लाइंस आप गुनगुना देंगे? बिल्कुल जी। हिणे लिखे होले आमिए मुखी बिए माते रेखा गोरो हागु हुआ हादसा पूरी से फैमिली ये देखा गारडा मारे रोशिन लाला फैमिली ये देखा बोटे लोचिना तामुखी नाशितेरो करो हे वीडियो तुए रोडू खिंचाई शिगे पूजे गोरो गारडा मारे रोशिने लाला शिगे पूजे गोरो। ये गाना था जी। जी। जीवन बेहद खूबसूरत है लेकिन मृत्यु जो है वो एक अल्टीमेट रियलिटी है। जी जी। बिल्कुल सत्य है। और बहुत ही आप खूबसूरती से इन गानों को भी लिखते हैं और लोग भी शायद आते होंगे हाँ जी, हाँ जी, कि बिल्कुल जी। गाना लिखे बिल्कुल, ताकि वो याद जो है वो हमेशा के लिए एक बन जाए। हाँ जी। कैसा महसूस करते हैं आप, क्योंकि शायद आपको उनके बारे में स्टोरी भी जाननी पड़ती होगी, उनका जो दर्द है जी। एक माँ का, एक बेटी का, एक भाई का, जो भी जिस भी रिश्ते से वो उस इंसान को गंवाया है, तो वो क्या प्रोसेस रहता है खासकर डेथ सॉन्ग लिखने का? पहले तो मैं उनकी जैसे हिस्ट्री देता हूँ, गाने का बैकग्राउंड देखता हूँ सारा, तो उसके बाद जब मैं लिखना शुरू करता हूँ तो मैं अपने आप को भूल जाता हूँ कि मैं हूँ या मैं, तो उनकी एक फैमिली का सदस्य बन जाता हूँ जी। कि भाई मेरा चाहे भाई है चाहे माँ है, किसी के साथ कुछ हो जाता है तो शायद मेरे ऊपर क्या बीतती इस चीज़ को। तो ये चीज़ें मैं पहले अपने दिमाग में लेता हूँ, अपने आप जो है उनकी परिवार का सदस्य मानकर लिखना शुरू कर देता कि भी मेरे ये इतने प्यारे थे, कुछ भी उनकी यादें जो आ जाती ना, जो भी यादें होती परिवार में, तो मैं सारा अपने आप को जो है उनकी इसमें ढल देता हूँ कि भाई उनकी क्या क्या वो कर सकता मैं उनके लिए, अपनी मतलब जो दर्द होता है अपनेपन का खोने का, तो सारा मैं उसमें लेता हूँ, इंक्लूड करता हूँ। बहुत ही खूब। इसके अलावा भी आप गाने लिखते हैं? इसके अलावा गाने तो लिखता नहीं जी, पर कोशिश नहीं की कभी, मेरे को इसी से फुर्सत नहीं मिलती है। अच्छा। हाँ जी। तो आप सिर्फ डेथ सॉन्ग लिखते हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं लिखते हैं? नहीं, बाकी तो मैं ट्रेडिशनल गाता हूँ जी। ट्रेडिशनली जो ट्रेडिशनल है इससे बाहर मैंने कभी सोचा नहीं जाने का। जी। ट्रेडिशनल आपकी अगर एल्बम्स की बात की जाए तो चांद से आपको बड़ा प्यार लगता है। चांद सूरज हमेशा ही रहता है, 14वीं का चांद, चमकता चांद। तो ये एल्बम्स, ये नाम कैसे चूज किया आपने? कुछ खास इसके पीछे क्या हुआ कि एक मैंने अलग ही, जब मेरी वो दूसरी कैसेट थी, क्या नाम जो हिट हुई, ओ चांद कहाँ, उसका टाइटल मैंने ऐसे सोचा खुद ही अपने आप। तो जैसे वो हिट होगी कैसेट, मैंने सोचा कि दूसरा नाम भी चांद से ही ढूंढती कुछ। फिर दूसरा मेरा जो नंबर निकाला मैंने, दूसरा एल्बम, तो उसका नाम मैंने चमकता चांद रखा जी। तो उसका भी एक गाना हिट हो गया, वो रूपा चले पुर। तो उसके बाद जितने भी मैंने कैसेट निकाली, एक एक गाना उसका मतलब हिट चलता रहा, जो भी मैं एल्बम निकालता रहा, उसमें मैं सारे टाइटल फिर चांद से रखता रहा आगे। फिर वो चमकता चांद दूसरा, फिर उसके बाद वो चांद फिर निकला, फिर 14वीं का चांद, फिर चांद सा रोशन चेहरा, फिर चांद के पार, इस तरह के टाइटल रखे मैंने। मतलब हर कैसेट का जो है कोई ना कोई गाना हिट होता रहा है। बहुत ही खूब। यानी कि चांद आपके लिए काफी ज्यादा लकी साबित हुआ है। तो क्यों ना इसी बात पे आपका एक और गाना हम अपने दर्शकों को दिखा दें।
जी हाँ दर्शकों, ये देखा आपने सर का फेवरेट गाना रोशन लाल गाडा। सर ये गाना और ये वीडियो दोनों ही एक डेथ सॉन्ग है, एक स्टोरी को बताते हैं। सुबह का कार्यक्रम है तो क्यों ना थोड़ा सा इस माहौल को बदला जाए, और आपका एक बेहद ही खूबसूरत गाना है तारा लाड़ी गैनू है। इतना प्यारा वो गाना है, और मुझे लगता है एक वो गाना तो ऐसा है जो हर वर्ग के लोग ने सुना होगा, छोटे से लेके बड़े तक, और सोशल मीडिया में तो वायरल है ये गाना, एकदम हिट है। तो क्यों ना दो लाइंस तारा लाड़ी गैनू है। बिल्कुल जी। जोथ लागे चानने बे लागे ओ गेणी दे, तारे लाड़ी गेनुए लागे गेणी दे, हमें हाजे पाउने बे तेरी ओ गोलो रे, लारे लाड़ी गेनुए तेरी ओ गोलो रे। ये गाना मेरा अभी पीछे मिलियन प्लस हुआ था। जी बिल्कुल। हाँ जी, कम से कम इस गाने 25,000 से ऊपर तो रीले बनी जी। बिल्कुल। हाँ जी, ये मेरा सबसे सुपर हिट गाना जी रहा। बेहद ही खूबसूरत ये गाना है, और जैसे आपने बताया इस पे सोशल मीडिया पे जम के रील्स बनी, और लोगों ने इसे बहुत, अब तो हर इंसान इसे सुनता है, इतना खूबसूरत ये गाना है। आपके जीवन के इस सफ़र की बात की जाए, इन 30 वर्षों में उतार चढ़ाव रहे ही होंगे शायद, इस फील्ड में उतार चढ़ाव तो रहते ही है। चलो उतार चढ़ाव तो जी रहते हैं, पर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए कभी। हिम्मत मेरे नहीं समझ से, हारनी बिल्कुल चाहिए। जी। उतार चढ़ाव तो हर एक जिंदगी में आते हैं, हर एक जी। इसमें आते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, मेरा तो ये मानना है जी। जी, ये अपने आप में एक क्वालिटी है, हिम्मत ना हारना। हाँ जी। लेकिन वो कौन से लोग थे, वो पर्दे के पीछे के लोग जिन्होंने हमेशा आपको सपोर्ट किया आपके हर अच्छे बुरे में? अच्छे बुरे में अब मेरे सपोर्टर तो जी मेरी वाइफ है, हर अरे तरह से वाह। उनका सपोर्ट है मेरे साथ। तो मैं जो भी मेरे, वो तो चलो संगीत तो अलग चीज़ है, कोई भी लाइफ में कोई भी किसी तरह की घटना घटे या मेरे साथ कोई भी इस तरह की हो, तो मैं उनको सबसे पहले बताता, तो हर चीज़ का निष्कर्ष वो निकालती कि भाई यहाँ से ऐसा नहीं, यहाँ से ऐसा करना है। तो उनका मेरे वो मतलब हर तरह से सपोर्ट है। अभी गाने में अभी मेरा जो अभी लेटेस्ट जो कैसेट आया था एल्बम में, उसमें एक गाना मैंने रील डाली थी 2 पंक्ति की सिर्फ, तो वो इतनी वायरल होगी, 24 घंटे के अंदर 2 लाख प्लस होगी जी। तो वो गाना मैंने नॉन स्टॉप में डाल दिया। उसके थे कुछ पंक्तियाँ थी उसमें नॉन स्टॉप में, मैं घर गया मास्टर लेके, तो घर में पूछा, मैंने उनको बताया, मैं कहा देखो ज़रा सुनो इसको, तो उन्होंने सुना, उन्होंने बताया कि भाई ये ट्रेंडिंग में चल पड़ा गाना और ये ऊपर से छोटा है गाना, तो बोला अब क्या करना है इसका, बोला आप चले जाइए दोबारा वापस स्टूडियो और इसकी और पंक्ति इसमें ऐड करो। जी। फिर मैंने उसमें 2 पंक्तियाँ और ऐड की। मैं कहा अब नॉन स्टॉप का था, पूरा गाना भी डाल नहीं सकते नॉन स्टॉप में, या तो अलग ही करना पड़ना था गाना, तो तब जाके मैंने वो किया, बोलो कि ताकि इसमें लोगों का एंजॉय ख़राब ना हो, इसको आप पूरा गाइए। जी। तो कहने का मतलब ये कि मेरा उनका जो है मेरे प्रति बड़ा भारी हुआ सपोर्ट, उनका ही है मेरे साथ सपोर्ट, हर फील्ड में, जिस भी फील्ड में जाओ, चाहे संगीत की चाहे अपनी पर्सनल लाइफ में, जी उनका बहुत ही बड़ा support है। खूबसूरत, यानी कि वो आपकी अर्धांगिनी के साथ साथ आपकी एक गाइड भी हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो आज इस मंच से उनके लिए कुछ गाना डेडिकेट कर दीजिए, वो एक प्रोग्राम देखेंगे तो मज़ा आ जाएगा, स्पेशली अपनी वाइफ के लिए। अपनी वाइफ के लिए क्या गाना गाए जी, अब मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा। नहीं, वैसे तो आप उनको बहुत सुनाते होंगे, तो कोई एक ऐसा गाना जो उनको पसंद हो, आपका गाया हुआ कोई भी, जो कहती हो कि जी मुझे ये गाना आपका बड़ा पसंद है। बोलो हो रूपा चले परू आमिए हुबिदार बे नाड़ीदा, हो रूपा चले परू आमिए हुबिदार बे नाड़ीदा, बोलो हाँ के लिए डरू रे आमिए गोरु खे नाई डेउड़े, हाँ के लिए डरू आमिए गोरु खे नाई डेउड़े। ये गाना उनको बहुत पसंद है जी। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। वाह, इसके पीछे कोई राज जो उनको अब ये राज पसंद हो? है तो ट्रेडिशनल गाना वैसे ही। अब पता नहीं या धुन पसंद होगी उनको या कोई हिस्ट्री पसंद होगी उनको। जी। हाँ जी। तो घर जाके जरूर पूछेगा कि ये गाना क्यों पसंद है, आपकी आवाज में इसलिए या धुन है इसलिए? कोई बात नहीं, पूछ लेंगे इसके बारे में। हाँ जी। जी बेहद ही खूबसूरत, और बहुत अच्छा लगता है जब एक कलाकार अपनी अर्धांगिनी को भी अपने बराबर मानता है और कहता है कि उन्होंने मुझे हर एक कदम पे सपोर्ट किया, वो साथ मेरे चलती रही। बात की जाए, आपने 1995 में पहला गाना हाँ था जी, 95 में। और 1995 से आपका ये सफ़र जारी रहा, लेकिन 2019 में आपने थोड़ा आप गायब हो गए इंडस्ट्री से। 2019 में जी मैं
बिल्कुल गाना बंद कर दिया तो था। इसके पीछे क्या राज था? आप एक ग्रैंड अपना वेलकम फिर से करवाना चाहते थे या आपने सोच लिया था कि नहीं करूंगा? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं था। एक तो मैं थोड़ा मतलब मेरा थोड़ा ध्यान जैसा हट गया था इन चीज़ों से। अच्छा। तो फिर उसके बाद मैंने छोड़ा गाना, मतलब 5 साल होती है शायद लगभग मेरे को। तो उसके बाद जब मैंने देखा कि भाई मेरे जो दर्शकों पहले गाने गाए हैं तो उसको आज लोग रीले बना रहे, उस पर उठा रहे हैं, कहीं कहीं से यूट्यूब से निकाल रहे हैं, और मैं इंस्टाग्राम पे देख रहा, मैं मिलियन पार कर चुके हैं गाने। तो मैं चाह रहा था कि लोग शायद अभी फिर भी ऐसी इस तरह का जो कल्चर से रिलेटेड जो गाने मांग रहे हैं, जी। तो इस करके मेरा मन किया भी कि मेरे को दोबारा आना चाहिए कल्चर के लिए। तो मैं दोबारा 2024 में वापसी की। जी, तो आपने 2024 में ग्रैंड एंट्री कर ली है हिम महक के साथ। जी। और जैसे आप अभी जिक्र भी कर रहे थे, उसी रील का आप जिक्र कर रहे होंगे, उसी में ही वो गाना भी है। हाँ जी, हाँ तो जी। वो गाना आप गुनगुना दीजिए हमारे बिल्कुल, दर्शकों के बिल्कुल, लिए। बिल्कुल। तो बागी ओडे गुडू बिनता हादड़ी राचे, हाँ मेरे बामे जुड़ के तोए बाबी रे गाचे, चांबिया मेरे कुखड़ुआ तू गड़े ना बासो, शिगड़ा हुजे गुडुआ तू खोले ना रातो। ये मेरा अपना कंपोजिशन थे जिस गाने की। जी। ये भी इतना वायरल हुआ, मैं परेशान हो गया इस गाने पे, क्या निकला गाना जी, जी। बहुत ही खूबसूरत। और ये सोशल मीडिया की पावर है और आपकी मेहनत है जी। जो रंग लाई है, और लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। अभी भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है ये गाना। सर, आपकी बात की जाए तो आप ठेठ अपर महासवी बोली में गाते हैं, और आपके जो कुछ गाने जैसे कि तारा लाड़ी ज्ञानू है, और भी 2-3 गाने हैं जो हिमाचल के जितने 12 जिलों के लोग हैं वो तो सुनते ही हैं, उसके बाहर भी सुनते हैं। तो कुछ ऐसे प्लान्स हैं आपके, क्योंकि आपके जो फैंस हैं वो जो अपर महासवी नहीं सुनते हैं, तो उनके लिए कुछ है आपके प्लान्स कि उनके लिए भी कुछ बनाएंगे आप? पर अभी तक तो मैंने ऐसा जी कुछ सोचा नहीं, क्योंकि मैं जो है अपनी संस्कृति से ही हर जो भी गाना तैयार करता हूँ, चाहे वो ट्रेडिशनल है, चाहे ट्रेडिशनल तो हुआ ही कि जो भी गाना करता हूँ मैं अपनी संस्कृति से ही जुड़ा हूँ, और संस्कृति के बारे में सोचता कि संस्कृति से दूर नहीं होना चाहिए। बचपन से ही मैंने जो है मतलब जो भी एल्बम जितने भी निकाले, मैं इसी संस्कृति से जुड़ता रहा अभी तक। अब कभी अलग करने का सोचा नहीं मैंने कि भाई मेरे को भी कहीं प्रदेश के बाहर जाने लोग या कहीं और दूसरे डिस्ट्रिक्टों में भी जाने लोग, इस तरह का कभी मैंने सोचा नहीं। लेकिन मैंने अपर मासू का जो कल्चर है मैं उसी में टच रहा अभी तक। जी, बहुत ही खूबसूरत। तो इसी बात पे आपका एक और गाना हमारे दर्शकों की नज़र।
जी हाँ दर्शकों, ये देखिए आपने केवल राम बास्टा जी के गाने की एक खूबसूरत सी झलक। तो सर हम बात कर रहे थे संस्कृति पे जी, कि संस्कृति का संरक्षण किस तरह से होना चाहिए और आप किस तरह से कर रहे हैं अपने गानों के थ्रू। एक और हमारा ट्रेडिशनल गाना है चाले मोइना वे भाग्यो भाग्य डेउले हाँ जी, जी। खोड़े पाथर पुरु, हाँ जी। तो वो भी आप सुना दे तो माहौल बन जाए, मज़ा आ जाए। चाल मयना भाग्य डेउले खोड़े पाथर परू कोटी मेरी जो शिमले करिला बेन देइले रोडू मेरी मयना बेन देइले रोडू सीटे चादर हो मेरी मयना कोने दोबिए दोए थोड़े थोड़े बोलो निखरे नहीं जांदे बेरू रे होए मेरी मोयना जांदे बेरू रे होए। इस तरह बहुत ही खूबसूरत। बास्टर जी, आप जिस तरह से गाते हैं, आपकी जो आवाज़ एकदम ठेठ महासुई उसमें टच आता है और वो जी। बहुत ही खूबसूरत लगता है। बहुत कम ऐसे कलाकार हैं जो हमें विशुद्ध लोक संस्कृति की झलक जिनसे आती है। संस्कृति के संरक्षण में संगीत का कितना योगदान है, आपको क्या लगता है? देखो जी, आज की डेट में अगर देखा जाए 2-4 चंद गायक हो गए शायद जो संस्कृति से जुड़े हो, जो संस्कृति को गाते हो। जी बाकी तो मैक्सिमम जो है कुछ जैसे ट्रेंड चला हुआ है, जैसे आधुनिकता की दौड़ में चले हुए लोग कि किस तरह से वो अपने उसका क्या कहते हैं अपने नाम को संस्कृति से ज़्यादा वो अपने आप को मानना चाहते कि भी हमारा नाम किस तरह से प्रदेश से बाहर भी जाने लोग जी इस करके जो है अपने उसको क्या कहते हैं संस्कृति को जो है इसमें हमारी संस्कृति के साथ मिश्रण कर रहे हैं। कोई इसका क्या कहते हैं हिंदी का मिश्रण कर रहे हैं पहाड़ी के साथ और पंजाबी का मिश्रण कर रहे हैं पहाड़ी के साथ कि हमारे को जो है प्रदेश से बाहर भी जाने लोग वो अपने नाम कमाने का अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं, लेकिन अपने नाम कमाने के चक्कर से जो है वो अपनी संस्कृति पर इस तरह का खिलवाड़ कर रहे हैं। जी बहुत ही महत्वपूर्ण ये बात है और संस्कृति का संरक्षण भी होना चाहिए और जी। कहीं ना कहीं आधुनिकता के साथ थोड़ी बहुत बदलाव भी ज़रूरी चलो होने तो है, चाहिए। हाँ जी आजकल नवरात्रों का त्यौहार चल रहा है एक तरह से, तो क्यों ना आपसे बातचीत के साथ साथ पहले हम माता तारा के दर्शन कर लें। जी मैं तो घुंघरू पाई पाई नचना अज नचना मैया जी दे द्वारे। मैं तो घुंघरू पाई पाई नचना अज नचना मैया जी दे द्वारे।
मैया जी दे द्वारे भोले जी आए, मैया जी दे द्वारे भोले जी आए, साथ में अपने गौरा जी को लाए, साथ में अपने गौरा जी को लाए। असा रजी रजी दर्शन पाणा, अज पाणा मैया जी दे द्वारे। असा रजी रजी दर्शन पाणा, अज पाणा मैया जी दे द्वारे। मैं त घुंघरू पाई पाई। सर, आपका एक गाना है चिशोरे बहाने, वो भी एक सुपर हिट गाना है, तो 2 लाइंस उसकी भी सुना दो। माता का आशीर्वाद, माता के दर्शन तो हो ही गए हैं। चिशोरे बने आजेले बाटो दानेड़े रौला, चिशोरे बने आजेले बाटो दानेड़े रौला, बोलो आड़ू से बरे ने फसलो पजले कहीं भी जिणे गिऊ, कामो काज खिने गोरिखे बाठिणो ताशा नखिनिऊ, चिशोरे बने आजेले बाटो दानेड़े रौला, चिशोरे बने आजेले बाटो दानेड़े रौला। बेहद ही खूबसूरत। आज इस मंच से जाते जाते क्या संदेश देना चाहेंगे आप, जो बच्चे इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं? मैं संदेश ये देना चाहूँगा आने वाले जनरेशन के लिए और आने वाले गायकों के लिए, बाकी आधुनिकता की दौड़ में ना जाए, पर अगर जाते भी है तो ट्रेंड चलो बदलता रहता है, लेकिन अपनी संस्कृति को ना भूले। अब जो हमारी संस्कृति हिमाचल की जो महक संस्कृति में है, वो मज़ा कहीं नहीं है। आज मैं देख रहा हूँ कि भाई बच्चे बच्चे का लगाव अभी जो है अपनी संस्कृति से। जब मैं जाता हूँ कहीं तो छोटे छोटे गलियों में बच्चे कहीं मिट्टी के साथ खेलने लगे, वो भी मेरे को बोलते हैं अंकल हम आपके फैन हैं। तो मैं परेशान होता हूँ कि इतने बच्चों का भी लगाव जो संस्कृति के गानों से जुड़ रहे हैं, क्योंकि संस्कृति से ना जुड़े। मेरा ये संदेश, संस्कृति से जुड़े रहे सिर्फ, वो संस्कृति को ना भूले कभी। जी, बहुत ही खूबसूरत। जैसे आपने खूबसूरत बात कही कि दोस्तों ट्रेंड बदलता रहता है, लेकिन संस्कृति जो है वो आधारशिला है, उसके साथ बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं की जानी चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद केवल राम बस्टा जी, आपने समय निकाला और आप यहाँ आए, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। तो दर्शकों, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे केवल राम बस्टा जी। हम आशा करते हैं आज का कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा, और ये ऐसे कलाकार हैं जिनकी नाटियों पे आप ज़रूर झूमते होंगे। तो आज के इस अंक में इतना ही। बने रहिए डीडी हिमाचल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।